हरियाणा के युवाओं से छल फरेब धोखा जो भाजपा जजपा का डीएनए बन गया है। उत्तर सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया हरियाणा के नौजवानों को भटकाकर। 2018 के बाद 5 साल तक खट्टर सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रही। कोई ग्रुप डी की भर्ती नहीं हुई। अब फिर चुनाव आया है लोकसभा का, तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले शकुनी की चौपड़ फिर फैला दी गई है। ग्रुप डी का ये रिजल्ट इल्जाम लगाते हैं ये त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण है। ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, ना ऑफलाइन कोई वेरिफिकेशन हुई, ना बायोमेट्रिक्स हुए, सीधे ज्वाइन करवा रहे हैं ताकि फिर अपनी छाती पीट लेंगे, छाती ठोक लेंगे, पीठ थपथपा लेंगे कि हमने इतने बच्चों को भर्ती किया, बाद में उनमें से 10,997 में से पता चलेगा 7,000 को नौकरी नहीं मिली। हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर मनोहर सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं से छल फरेब और धोखा बीजेपी जजपा गठबंधन का डीएनए बन चुका है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला शनिवार शाम कैथल के ढांड रोड स्थित किसान भवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और युवा कांग्रेस नेता श्वेता ढुल के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार 10 साल से सत्ता में है। आखिरी बार ग्रुप डी की भर्ती साल 2018 में जींद उपचुनाव से ठीक पहले कर खूब वाहवाही लूटने का प्रयास हुआ, लेकिन 2018 के बाद फिर 5 साल तक ग्रुप डी की एक भी भर्ती नहीं की गई। युवा धक्के खाते रहे, बिलकते रहे, लेकिन भाजपा जजपा सरकार ने एक नहीं सुनी। अब एक बार फिर सरकार युवाओं को भटकाने का वही हथकंडा अपना रही है। हरियाणा के युवाओं से छल फरेब धोखा जो भाजपा जजपा का डीएनए बन गया है। आपके दर्शकों और पाठकों को याद होगा कि हरियाणा में पिछली बार ग्रुप डी की भर्ती साल 2018 में जींद उपचुनाव से 5 दिन पहले की गई थी, ताकि जींद उपचुनाव और उसके बाद विधानसभा का चुनाव प्रभावित किया जा सके। 18,000 बच्चों को ग्रुप डी में उस समय 2018 के अंदर भर्ती किया। आखिर में नौकरी कितने को मिली? 6 से 7,000। 18 के 18,000 को ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हवाला देकर, उसके बाद बायोमेट्रिक्स का हवाला देकर, उसके बाद उनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट गलत होने का हवाला देकर, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क गलत होने का हवाला देकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 2018 के बाद 5 साल तक खट्टर सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रही। कोई ग्रुप डी की भर्ती नहीं हुई। अब फिर चुनाव आया है लोकसभा का, तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले शकुनी की चौपड़ फिर फैला दी गई है। 13 और 14 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की जो घोषणा है वो संभावित है और उसके 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर अंदर ये हमारे विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे सितंबर 2024 में। तो 7 मार्च 2024 को यानी 2 दिन पहले रात के 12:20 पर खट्टर साहब ने और उनके हरियाणा सर्विस सेल काउंटर HSSC ने रात को 12:20 पर रिजल्ट निकाल दिया ग्रुप डी की 10,997 भर्तियों का। टोटल पोस्ट थी 13,536, 3,000 तो यहीं खा गए, उनका रिजल्ट ही नहीं निकाला, पर 10,997 का निकाला, तो 2,536 तो पहले ही कम कर दी। ग्रुप डी का ये रिजल्ट सुशील गुप्ता जी, मैं और श्वेता जी इल्जाम लगाते हैं ये त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण है। एक बार फिर आनन फानन में सब 10,997 बच्चों को रात रात में ज्वाइन करवाया जा रहा है ताकि फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ जाएं। ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, ना ऑफलाइन कोई वेरिफिकेशन हुई, ना बायोमेट्रिक्स हुए, ना सर्टिफिकेट्स की जांच हुई, ना यस नो की ऑप्शन दी, सीधे ज्वाइन करवा रहे हैं ताकि फिर अपनी छाती पीट लेंगे, छाती ठोक लेंगे, पीठ थपथपा लेंगे कि हमने इतने बच्चों को भर्ती किया, बाद में उनमें से
10,997 में से पता चलेगा 7,000 को नौकरी नहीं मिली। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रुप डी का ये पूरा परिणाम भ्रामक और त्रुटिपूर्ण है। एक बार फिर आनन फानन में बच्चों को ज्वाइन करवा लिया जाएगा, पूरा मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझवा दिया जाएगा और धीरे धीरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य कमियां बताकर बच्चों को नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों कर रही है भाजपा जजपा सरकार? क्लर्क के पोस्ट में आंसर की जारी नहीं हुई, बाद में वो बच्चे चले गए कोर्ट ने कहा रिवाइज रिजल्ट जारी करो। रिवाइज रिजल्ट जारी किया तो उसमें से फिर बच्चे हट गए, जो रिजल्ट बदल गया फिर बच्चे हट गए। अब वो बच्चे घूम रहे हैं कोर्ट में। तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जानबूझकर ग्रुप डी के 10 लाख बच्चे जो लगे नहीं वो कोर्ट में हैं, जो लग गए वो भी कोर्ट में। ना नौकरी वाले को नौकरी मिल रही, ना वाले को नौकरी मिल रही। लाल खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, जिनके नंबर कट ऑफ से ज्यादा हैं, शायद 77 की कट ऑफ है अगर मुझे सही याद है। कितनी? 81। अलग अलग जगह अलग अलग है जी। उनके उससे नंबर ज्यादा हैं, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। आपने रात को 12:20 पे लिस्ट जारी कर दी, अगले दिन छुट्टी है, कोई कोर्ट ना जा सके, उन्हें ज्वाइन करवा लिया। भाई जाए तो गए वो, कोई खाली तो नहीं बैठेगा। जब आप गुप्ता जी के 70 नंबर है, मेरे 80 हैं, इसके 90 हैं, तो 90 वाला जाएगा ना कोर्ट में। तो फिर आप कहोगे ये तो अपोजिशन का गैंग है। 90 वाले को छोड़ोगे, 70 वाले को भर्ती करोगे, ये वो बच्चे कहां जाएंगे? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं खट्टर साहब? तो आपकी पूरी ग्रुप डी का रिजल्ट जो है वो डिफेक्टिव है। सुरजेवाला ने कहा कि राज्य सरकार की कथित गलत नीतियों के कारण हरियाणा का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब युवाओं की हालत बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए सभी लोगों को बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।